देखा जाए तो मंदिर 3 भाग में बंट जाता है। एक तो जो सेंट्रल डोम होता है वो, जो कि मस्जिद का एरिया है, एक राम चबूतरा और एक सीता की रसोई। तो अब मंदिर को 3 भागों में देखा जा सकता है। अब ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। राम चबूतरा बन चुका है, अब श्री राम जी कैसे केस फाइल करते हैं इसको थोड़ा समझते हैं। तो होता कुछ यूं है, 1858 में महंत श्री रघुबीर दास केस फाइल करते हैं कि जो राम चबूतरा है उसके ऊपर छत डलवाई जाए, यानी कि कंस्ट्रक्शन हो जिससे कि वहां नीचे पूजा हो सके। तो वो उसके लिए केस फाइल करते हैं, लेकिन उनका केस खारिज कर दिया जाता है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब धीरे धीरे समय निकलता जाता है और देश ब्रिटिश राज से स्वतंत्र हो जाता है। अब आती है एक ऐसी शाम जो हमारा इतिहास बदल के रख देती है। 1949 ईस्वी में लगभग 22-23 दिसंबर 1949 में क्या होता है, वहां भगवान राम जी की मूर्ति प्रकट होती है। अब अगर हिंदू समुदाय की माने तो वहां पर राम मूर्ति प्रकट हुई है, और अगर मुसलमान समुदाय की माने तो वहां उन्होंने वो शरारत से रख दी है। तो इस तरीके से वहां दंगा छिड़ जाता है, विवाद की कंडीशन बन जाती है। अब होता कुछ यूं है कि ये दंगे इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, एक नोटिस पास करती है वहां के करंट डीएम को, के नैयर को, कि भाई वो मूर्ति वहां से हटवा दी जाए, नहीं तो दंगा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। अब क्योंकि वो करंट कंडीशन देख रहे होते हैं और पुजारी का मानना होता है कि भाई अगर वहां से हम मूर्ति हटा दे तो वो पाप तुल्य बात हो जाएगी, और वहां की करंट कंडीशन के नैयर को पता होती है। तो वो सीधा वहां नोटिस पास करते हैं कि भाई मूर्ति तो नहीं हट सकती। अब जब उनको प्रेशर दिया जाता है तो वो अपना रेजिग्नेशन साइन कर देते हैं। हालांकि उनका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं होता, बट हाँ उनका सुझाव जरूर सुन लिया जाता है कि हाँ ठीक है, अभी क्या करते हैं, यहाँ पर आपातकालीन स्थिति डालकर इसको सील कर देते हैं। और यही होता है, वहां पर आपातकालीन स्थिति डालकर उसको सील कर देते हैं।